आपको भी कोलेस्ट्रॉल जो है परेशान करता है। कोलेस्ट्रॉल से आप परेशान हैं, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वह कोलेस्ट्रॉल हमें शुगर की ओर बढ़ा देता है, शुगर की ओर बढ़ा देता है। शुगर को ठीक करना है तो कोलेस्ट्रॉल को ठीक करो। शुगर को लोग क्या करते हैं, शुगर बढ़ती है और शुगर को ठीक करने के लिए उसकी दवाइयां खाना जो चालू कर देते हैं। कोई करेले का जूस पी जाएगा, कितना कितना जूस पी गए लोग, कोई मीठा छोड़ देता है, कोई कुछ और छोड़ देता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वह शुगर को पैदा करने वाली माँ है। तो इसलिए अगर शुगर को ठीक करना है तो हमें उसकी माँ पे ध्यान दो। और माँ कौन है? कोलेस्ट्रॉल। उस कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए क्या करें? कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है, यदि एक बार हो जाती है तो आसानी से नहीं जाती। उस कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए अगर आप फिर भी ठीक करना चाहते हो तो उसके लिए वैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें हम? तो आप देखेंगे कि आप प्रतिदिन खाली पेट ईसब घोल जो होता है, ईसब घोल की जो भूसी जो होती है, आप खाली पेट उसे 1.5 चम्मच 2 चम्मच ले लो, और उसके ऊपर आप क्या करें, कम से कम 250 ग्राम पानी पी जाओ। पर पानी गुनगुना होना चाहिए। और 250 ग्राम पानी पी जाएंगे तो आप देखेंगे भाई ईसब घोल अंदर जाकर के आपके पेट को साफ कर देगी। जो आपके कब्ज, अंदर कब्ज है ना, और वो जो परेशान कर रही है आपको, तो जब पेट में कब्ज उत्पन्न हो जाती है तो वही कोलेस्ट्रॉल को जन्म देती है। तो कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करने के लिए आपका पेट का साफ होना जरूरी है। तो पेट के साफ करने के लिए है ना, अपन देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी खाएं ना, खाते हैं तो उनको तुरंत के तुरंत है ना सोच के लिए जाना पड़ता है, और परेशान हो जाते हैं, उससे कमजोरी भी आती है, वीकनेस आती है। तो यदि ये समस्या है और आप कोलेस्ट्रॉल को शांत करना चाहते हैं तो आप क्या करें, गुनगुने पानी से लें ईसब घोल को, या ताजे पानी से लें। साथ में आप कुछ दिन के लिए गर्म पानी पिएं। आजकल क्या हो गया है कि फ्रिज का पानी पीते हैं लोग, घर घर में बोतलें रहती हैं पानी की, हर व्यक्ति ठंडा पानी पीता है। और पानी को 1 गिलास पानी भी बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति 1 गिलास पानी को अगर एक बार में पी रहा है, समझ लो बीमारियों को जन्म दे रहा है। 1 गिलास पानी को आपको 10 बार में पीना है। उस 1 गिलास पानी के 10 हिस्से करो, और 10 हिस्से कर करके चाहे भले 5-5, 10-10 मिनट के अंतर से पियो, है ना, पर ऐसे पानी पियो। अभी कहा जाता है कि जिह्वा स्नान, जैसे जब अपन स्नान करते हैं तो पानी से खाना खाने के बाद कोई पानी मत पियो। अगर मान लो आपने हिसाब लगाया कि हमें पूरे भोजन करते समय यदि हम मान लो 1 लीटर पानी पीते हो, तो उस 1 लीटर पानी को आप पूरे भोजन में धीरे धीरे ले लो। जो कई लोग सोचते हैं ना, खाना खाने के बाद सीधे 2 गिलास पानी पी लिया लास्ट में, नहीं, लास्ट में तो आप सिर्फ कुल्ला करके छोड़ दो। और अपन तो ग्रस्त लोग हैं, बार बार पानी पी सकते हैं। तो आप क्या करें कि खाना जैसे अपने 1 गिलास खाया, 1 रोटी का टुकड़ा लिया, 1 घूंट पानी पियो, फिर दूसरा टुकड़ा लो रोटी का, 1 घूंट पानी पियो, फिर 1 रोटी का टुकड़ा लिया, फिर 1 घूंट पानी पियो। ऐसे करके सिप सिप में उस पानी को आप पीते जाओ। तो आप देखेंगे कि वह भोजन का जो आप जो भी निवाला खा रहे हो वो आपके पेट में जाकर क्रांति नहीं मचाएगा, नुकसान नहीं करेगा, और पाचन क्रिया में सहयोगी बन जाएगा। और जब आप भोजन कर लें तो भोजन करने के बाद आप अपने ही घर में क्या करें, उल्टे, अभी अपन सीधे चलते हैं तो घड़ी के घर में आप उल्टे 50 कदम चल लो, पीछे साइड चलना, पीछे बैक 50 कदम आप चलेंगे। और फिर आप 1 हफ्ते बाद चेक करना तो आपका शुगर भी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी, है ना, आपका डाउन मिलेगा। और आप ऐसे यदि 1-2 महीने कर लेते हैं लगातार, तो आप कोई डॉक्टर के बिना कोई इलाज के आप घर बैठे अपने कोलेस्ट्रॉल को, शुगर को ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं विहर्ष खर्चना।